Good evening, all of you. Today is our lecture number 7. Chapter name is geometric progression. हम जो लास्ट कंसेप्ट अभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी. क्लियर? उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी. क्या फाइंड करना है आपने? डिटरमाइन मीन्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी. की नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है मीन्स n की वैल्यू फाइंड करनी है. इफ t1 इक्वल टू 3, अगर t1 कितना है 3 है, t1 मतलब फर्स्ट टर्म मीन्स ए वैल्यू ऑफ a, एंड tn इक्वल टू 96 एंड sn इक्वल टू 189. ठीक है जी. आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो सबसे पहले देखिए t1 से गिवन पार्ट लिखिए. गिवन क्या है आपके पास? गिवन है हमारे पास t1 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू a, tn इक्वल टू 96 एंड sn इज इक्वल टू 189. ठीक है जी. ये तीन टर्म्स आपके पास दे रखी हैं. हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. वैल्यू ऑफ n अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो t से देखिए आपके एक तो a की वैल्यू आपके पास गिवन है, tn का फॉर्मूला यूज करते हैं. जीपी याद रखिए क्या है आपके पास? जीपी गिवन है. ठीक है, तो यहां यूज करते हैं. नाउ tn इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 96. दैट इज ऑल्सो गिवन पार्ट. ये गिवन पार्ट है. tn का फॉर्मूला कितना होगा? a इंटू कैपिटल R की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? a इंटू R की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96. ठीक है जी. उसके बाद तो आपके पास क्या होना? क्या लिखा मैंने? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 96. वट इज द वैल्यू ऑफ a? a कितना है हमारे पास? 3 है. 3 इंटू आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96 और r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 96 अपॉन 3. r की पावर n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 96 अपॉन 3. अब करिए डिवाइड 3 से, कितना बनता है? तो ये आ गया हमारे पास r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96 अपॉन 3, डेट इज योर 32. ठीक है जी. अब यहां से भी हम चाहे तो पर हमें अगर हम n की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास r की वैल्यू हो. ठीक है जी. तो हम क्या करते हैं? अब r की पावर n माइनस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. अब हमारे पास जो सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म क्या गिवन थी हमारे पास? sn. क्या गिवन था? sn इक्वल टू क्या गिवन है? नाउ एज वी नो दैट sn इक्वल टू हमारे पास गिवन था 189. sn इक्वल टू हमारे पास गिवन था 189. लगाइए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला. देखिए यहाँ r अभी गिवन नहीं है. ठीक है, r की वैल्यू आ रही है तो हम इसमें r ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. मीन्स a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 189. ये फॉर्मूला लगा देंगे. इस फॉर्मूले के बाद अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे. a की वैल्यू क्या बनती है आपके पास? देखिए इसको इक्वेशन को मैं इसके बाद ये यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ. a की वैल्यू थी हमारे पास 3 इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 189. ठीक है जी. वैल्यू पुट कर दी. मीन्स इस स्टेप के बाद आपने ये वाला स्टेप करना. 3 इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1 फिर अपॉन r माइनस 1. अब इसके बाद देखिए अब हम इक्वेशन 1 का कैसे यूज करेंगे. इक्वेशन 1 याद रखिए क्या है? r की पावर n माइनस 1 किसके बराबर है? 32 के. किसके बराबर है? 32 के. तो देखिए क्या बनता है? 3 इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 189. यही है. अब इसके बाद क्या बना हमारे पास? देखिए अब r की पावर n माइनस 1, इस r माइनस 1 को जो डिनोमिनेटर में इसको शिफ्ट कर दूंगा टू द राइट हैंड साइड. ये आ गया. अब मैंने यहाँ इक्वेशन 1 का यूज कैसे करना देखिए. मैं क्या करूंगा? 3 r की पावर n को
एक इसमें पावर में -1 कर दूंगा, एक +1 कर दूंगा ताकि इक्वालिटी रहे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 189 इंटू आर -189। अब इसके बाद देखिए जो r की पावर n-1 है उसको तो मैं इकट्ठा लिख दूंगा, बाकी को साथ में डॉट लगा के r की पावर 1 कर दूंगा। क्लियर। इससे क्या होगा कि मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है जहां पे r रेस्ट पावर n-1 की वैल्यू कितनी है 32, वो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ 189 इंटू आर -189। चलिए पुट कीजिए, तो यह आ गया r की पावर n-1 की वैल्यू कितनी थी 32, 32 r -1 इक्वल टू 189 इंटू आर -189। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब कीजिए मल्टीप्लाई इसको, आगे कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 32r दैट इज योर 96r -3 इंटू 1 -3 इक्वल टू 189 इंटू आर -189। चलिए सारी आर वाली टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, 96r -189r, ये 3 परे चल जाएंगे, -189 प्लस के 3। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद 96 और 189 कितने बनते हैं 93, वो भी माइनस के 93r, 96r -189r सॉल्व करके कितना हो गया माइनस के 93r। इज दैट क्लियर? इक्वल टू माइनस के 189 प्लस के 3 माइनस के 186, r इक्वल टू कितना आ गया -186 अपॉन माइनस के 93, मतलब r आ गया वापस 2। ठीक है जी, r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब इस r की वैल्यू को पुट कीजिए किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर r की जगह 2 की 2 लग गया, 2 की पावर n-1 कितना है 32, 2 की पावर n-1 कितना हो गया 32 को क्या 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे 2 है, विच इम्प्लाइज, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे विच इम्प्लाइज n-1 इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 6। दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 6। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, r की वैल्यू जैसी फाइंड होगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में जहां r की पावर n-1 इक्वल टू 32 था वहां पुट कीजिए। r की जगह 2 डाला तो क्या बना 2 की पावर n-1 इक्वल टू 32। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, तो 2 की पावर n-1 इक्वल टू आ गया 2 की पावर 5। इक्वल का साइन है, दोनों के बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, इक्वल होगी, मीन दोनों पावर को इक्वल कर दीजिए। n-1 इक्वल टू कितना हो गया 5, विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 6। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाउ मैनी टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या दे रखी है आपको 1 + 4 + 16 अप टू सो ऑन, 16 के बाद 64 भी लिख दीजिए, अप टू सो ऑन, will make the sum 5461, will make the sum 5461। ठीक है जी, तो क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, एक सीरीज दे रखी है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज मीन जो भी सीरीज दे रखी है उसमें जो नंबर है दैट आर इन जीपी फॉर्म। ठीक है जी, और वो सम कितना बना रही है जीपी 5461। हमने बताना है कि कितनी टर्म्स तक वो सम बनाती है, मीन नंबर ऑफ टर्म्स,
हाउ मेनी टर्म्स मीन नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n फाइंड करना है। तो चलिए देखते गिवन क्या है। गिवन सीरीज इज 1 + 4 + 16 + 64 प्लस अप टू सो ऑन। ए कितना हुआ, यहाँ 1 हुआ, और कैपिटल आर आपका कितना होगा 4/1 दैट इज 4 या 16/4 दैट इज 4 मीन्स आर कितना आ गया आपका 4। ठीक है जी। और आपको क्या गिवन है एस एन कितना गिवन है 5 4 6 1। देख लीजिए ये गिवन है, ए की वैल्यू 1 आई आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज से, आर की वैल्यू 4 आई आपकी रेशो मीन्स कॉमन रेशो, और एस एन आया आपके पास 5 4 6 1। चलिए जी आर यहाँ पे आपका ग्रेटर देन 1 है तो अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। नाउ एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपके पास, एस एन की जगह क्या आ जाएगा 5 4 6 1, ए की जगह 1, आर की पावर n मीन्स 4 की पावर n -1, 4 की पावर n देन -1, और यहाँ कितना आ गया 4 -1। इज दैट क्लियर? चेक कर लीजिए वैल्यू ऑल ओके। चलिए अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है n की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ बना 5 4 6 1 इज इक्वल टू 4 की पावर n -1/3। 4 -1 जो डिनोमिनेटर में है 4 -1 वो कितना बन गया आपके पास 3। चलिए नाउ अब ये 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा हमारा टू द लेफ्ट हैंड साइड। 5 4 6 1 इंटू 3 इक्वल टू 4 की पावर n -1। करिए मल्टीप्लाई, इसको कितना बनता है 5 4 6 1 आपका इंटू 3 के साथ 1 6 3 8 3। ठीक है जी, इक्वल टू 4 की पावर n -1। ठीक है जी, 4 की पावर n -1 कितना बना आपका, 4 की पावर n -1 इक्वल टू कितना आ गया 1 6 3 8 3। हमें वैल्यू n की फाइंड करनी है तो n को हम एक ही जगह रखेंगे, ये 1 को शिफ्ट कर देंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 6 3 8 3 प्लस कितना आ जाएगा 1 जो कि हमारा बराबर आ जाता है 1 6 3 8 4 इक्वल टू 4 की पावर n, इक्वल टू 4 की पावर n। चलिए 1 6 3 8 4 को हमने बनाना है 4 की पावर में, तो ये बन जाता, चलो थोड़ा इसको उल्टा करके लिख दीजिए, मतलब 4 की पावर n इक्वल टू 1 6 3 8 4। साइड रिवर्स कर दी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बना दी और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बना दी। आफ्टर दैट फोर की पावर n, 4 की पावर में इसको सॉल्व करना है तो वो आता है हमारे पास 4 की पावर 7। इज दैट क्लियर? मीन 1 6 3 8 4 जो है वो बनता है 4 की पावर 7। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, तो n कितना आ गया आपके पास 7। दैट इज योर आंसर। मीन 7 नंबर ऑफ टर्म्स होगी उस ज्योमेट्रिक सीरीज की जो इनको ऐड करके, मतलब 7 टर्म्स को ऐड करके कितना सम बनता है 5 4 6 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके प्लीज नोट डाउन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, प्लीज नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है जी, रेशो लेंगे किसकी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म टू सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। मतलब रेशो लेनी है, पहले ऊपर आएगा s ऑफ 3 और टू द रेशो मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आएगा s ऑफ 6। सम ऑफ 6 टर्म, फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी इज कितनी आती है, कितनी बताइए इन्होंने आपको 125 टू द रेशो 152।
155 to the ratio 152, फाइंड द कॉमन रेशो। फाइंड करनी है कॉमन रेशो, फाइंड द कॉमन रेशो। ठीक है जी, जो कि हमारे पास मीन्स आर फाइंड करना है। अब गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे को गिवन है वो है कि S3 की जो रेशो है किसके साथ, S6 के साथ, वो कितनी है 125 रेशो 152, यही है। और आपने R फाइंड करना है, मीन्स कैपिटल R कॉमन रेशो। कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं S3 अपॉन S6 इक्वल टू 125 अपॉन 152, ये लिखूंगा। हाँ जी, चलिए इसके अगले वाले स्टेप में देखिए S3 क्या होता है। S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स का आपने सम करना है। और देखिए एक ही जीपी है, तो A और कैपिटल R वो मान लीजिएगा पहले। लेट स्मॉल a और कैपिटल R क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब S3 में आप क्या लिख सकते हैं, S3 में हम लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यही होगा। a इंटू आर की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 देन माइनस 1 देन R माइनस 1 होल अपॉन x। इसको s ऑफ 6 को क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अपॉन R माइनस 1 इक्वल टू रेशो आप वही सेम ले दीजिए 125 अपॉन 152, वैसे ही नोट डाउन हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब इसको, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सही करते हैं। इसको जब आप सही करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, देखिए a इंटू आर क्यूब माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। और ये वाला जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चल जाएगा और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर ऐसे आ जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, बचा हमारे पास a से a कैंसिल आउट, R माइनस 1 से R माइनस 1 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग टर्म क्या बनी, आर क्यूब माइनस 1 अपॉन R की पावर 6 देन माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बना, R की पावर 3 माइनस 1 अपॉन R की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 125 अपॉन 152। अच्छा जी, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, R की पावर 6 को, R की पावर 6 को अगर मैं लिखूं R की पावर 3 का स्क्वायर, R की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब यहां मैं लगा सकता हूं कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए न्यूमरेटर तो वैसे ही आ जाएगा R क्यूब माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे अब डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा R क्यूब माइनस 1 इंटू R की पावर क्यूब 3 प्लस 1। ठीक है जी, यही आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इधर रेशियो सेम लिख दीजिए 125/152। ठीक है जी। अब आप यहां देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सेम आ रहा है, वो क्या है, R की पावर 3 माइनस 1। बचा क्या, बचा ये आपके पास 1 अपॉन R की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 125/152। 1 अपॉन R की पावर 3 प्लस 1 यहाँ लिख देता हूँ साइड में, जो बचा हमारे पास 1 अपॉन R की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 125/152। चलिए कीजिए इसको सॉल्व। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको, लास्ट टाइम मैंने साइड में लिख दिया है। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, R की। ठीक है जी, तो अब R को हमारे को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 1 अपॉन R क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 125/152। चलिए सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया 152 इक्वल टू 125 इंटू R क्यूब प्लस 1, यही होगा। ठीक है, ज़्यादा ही है तो आप इसको 125 को यहाँ ले आइए, 152/125 इज इक्वल टू R की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा प्लस 1 है इसको हम शिफ्ट करेंगे टू द
लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा, 152/125 माइनस 1 इक्वल टू R3। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना बना, एलसीएम लूंगा, एलसीएम आ जाएगा 125 और यहाँ आ जाएगा 152 माइनस 125 इक्वल टू R3। तो R3 कितना आएगा हमारा, R3 हमारा आएगा 152 में से 125 के कितने बजे, 27/125 इक्वल टू R3। ठीक है जी, इक्वल टू R3 27/125 27/125। साइड रिवर्स कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाइए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बना, R³ बना 27/125। बनाइए दूसरी साइड भी क्यूब बनेगा, ये बनता है 3 का क्यूब, नीचे बनता है 5 का क्यूब, मीन 3/5 का क्यूब। तो R कितना आ गया, 3/5। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देख लीजिए क्या गिवन था हमारे को, रेशो गिवन थी। रेशो किसकी गिवन थी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। क्लियर, वो कितनी गिवन थी, 125/152। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोनों की रेशो आपने बराबर ली, ठीक है, वहां पे से उसमें फॉर्मूला लगाया सम ऑफ एन टर्म्स का। तो लास्ट में कैंसिल आउट होकर जब वहां पर बचा, वो बचा 1/R³ + 1 इक्वल टू 125/152। तो उसके बाद हमने क्या किया, 125 को मैंने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ये 125 था, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है उसको डिनोमिनेटर में ले आया। डिनोमिनेटर में लेने के बाद ये जो R³ के साथ +1 है, इस 1 को मैंने शिफ्ट किया टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि -1 हो गया। आफ्टर सॉल्विंग इट हमारे पास क्या आया, 152 माइनस 125/125, जो कि हमारे पास आता है 27/125। मीन्स R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, क्यूब कैंसिल आउट करके हमारे पास R बना 3/5। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स। ठीक है जी, एक पर्सन के 2 पेरेंट्स मतलब मम्मी डैडी, एंड कोमा उसी पर्सन के 4 ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, मतलब जो 2 पेरेंट्स हैं मीन मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा, मतलब पापा के जो आपके दादा दादी हो गए और नाना नानी हो गए, कोमा 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके भी आगे जो उनके मम्मी डैडी हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है जी, एंड सो ऑन, इसी तरह हिसाब आगे को प्रोसीड होता रहा। फाइंड द नंबर ऑफ एंचेस्टर्स। फाइंड द नंबर ऑफ एंचेस्टर मीन्स आपके पूर्वज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एंचेस्टर ड्यूरिंग द 10th जनरेशन। ठीक है, 10 जनरेशन तक। अब इसमें आपकी जीपी कहाँ यूज हुई। ठीक है, एक तो नंबर देखिए, पहले एक पर्सन अकेला है, उसके मम्मी डैडी हो गए, ये डैडी और ये मॉम, 2 पेरेंट्स, ये हो गया। उसके बाद मम्मी के पेरेंट्स हो गए, मतलब ये मदर वाले। ठीक है, इधर फादर के भी हो गए। ठीक है जी, इनके भी आ गए, मतलब इधर भी 2 पेरेंट्स हुए, इधर भी 2 पेरेंट्स हुए, उसी तरह इधर भी 2 पेरेंट्स हुए और इधर भी 2 पेरेंट्स हुए। मतलब हर जगह क्या हो रहा है, आपकी जो कॉमन रेशो है वो इंक्रीज हो रही है। कॉमन रेशो कैसे, यहाँ 1 था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर आपके पास कितने हुए, सॉरी 8। ठीक है, तो आप रेशो देखेंगे 2/1 हो या 4/2, मतलब T2/T1 लें या T3/T2 लें या फिर T4 आगे जो आपके पेरेंट्स बनेंगे 8/4 करें, आपके पास कॉमन रेशो कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। क्लियर, तो ये बन गई एक तो जीपी। क्या बन गई है आपके पास, एक जीपी। ठीक है, जीपी बनने के बाद अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एंचेस्टर, मतलब कितने पूर्वज होंगे हमारी 10 जनरेशन से पहले, कितनी 10 जनरेशन से पहले। क्लियर है, तो आपको ये जनरेशन वाला सिस्टम समझना, ड्यूरिंग द 10th जनरेशन इज ऑन। ठीक है,
तो मैंने आपको बता दिया। देखिए अब इसी तरह आपकी क्या बन जाएगी जीपी। आपने सिर्फ 10 जनरेशन मतलब n = 10, ठीक है, उन तक का आपने सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको भी सीरीज बताई थी। सीरीज क्या बनती है 1 2 4 8 अप टू सो ऑन। हमने कहाँ तक जाना है 10 टर्म तक। यहाँ तक 4 टर्म हुई, हमने T10 तक जाना है। मीन्स पहले तो यहाँ लिखिए हेयर A = 1, कैपिटल R = 2 एंड N = 10। ये कौन सा निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया है हमने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद निकालना क्या इन सबका सम, ये कितने पूर्वज आएंगे टोटल। तो SN = फॉर्मूला देखिए रेशो 1 से बड़ी है तो A × कैपिटल R⁻n-1 अपॉन R-1। व्हाट इज योर A हमारे पास कितना है 1 है। A कितना है 1 है, ठीक है। R कितना है 2 है और इधर भी R 2 लगा दीजिए। और N कितना है 10। तो S(10) निकालना है। 2 की पावर कितनी होगी 10। अब ये बचा कितना आपका 2 की पावर 10 माइनस के 1 अपॉन 1। 2 की पावर 10 कितना होता है जी। अब बाहर सॉरी यहाँ से आपका हुआ ही 2 से स्टार्ट था। कितने पूर्वज होंगे आप, मैंने अपने आप को भी इंक्लूड किया था। मतलब इंक्लूड करना मैंने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और उससे आगे 10 जनरेशन तक, ठीक है। तो A आपका यहाँ क्या होगा 2 होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 2 × 2 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है जी। तो आपको इसको सॉल्व करके आप देखिए 2 की पावर 7 कितना था। 2 की पावर 7 था 128, फिर 2 की पावर 8 बना 256, 2 की पावर 9 बना 512, 2 की पावर 10 कितना बना 1024। तो ये सॉल्व करके कितना बनेगा 1024 माइनस के 1, जो कि हमारा आ जाएगा 2 × 1023। आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट 6402। 2046 हमारे कितने होंगे टोटल होगा ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब पेरेंट्स का, एंचेस्टर्स का, पूर्वज का। क्लियर। एंचेस्टर का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको पूर्वज, उनका हमने बताना कि 10 जनरेशन तक। जैसे पेरेंट्स तक हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, पेरेंट्स तक हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स तक हो गया आपका सेकंड, ग्रेट ग्रैंड तक हो गया थर्ड, उससे आगे ग्रेट ग्रेट में गया तो 4, देन 5, देन 6, आफ्टर 10 तक हमने ऐसे ही बताना है। टोटल बताना है कि कितने ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, मतलब पेरेंट्स कितने एंचेस्टर मीन पूर्वज टोटल, पेरेंट्स से लेकर ग्रेट 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 10 जनरेशन तक। क्लियर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको। एक पर्सन है, उसके क्या हैं 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड सो ऑन। इसी तरह सिस्टम चल रहा है। आपने क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड द एंचेस्टर। एंचेस्टर मीन्स पूर्वज। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे से पहले जो मेरे पेरेंट्स हैं और या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं टोटल कितने हैं 10 जनरेशन तक, ठीक है। पिछली जो 10 पुश्ते हैं हमारी, उसमें टोटल कितने मेरे पेरेंट्स बने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेंट्स से स्टार्ट करता वो तो 2 थे। तो जब ग्रैंड पेरेंट्स तक गए मीन्स दादा दादी नाना नानी, तो वो 4 हो गए। उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते वो 8 हो गए ग्रेट ग्रेट में। फिर ग्रेट डबल ग्रेट हुआ, डबल ग्रेट में वो 16 हो जाएंगे। फिर डबल से ट्रिपल ग्रेट हुआ तो ट्रिपल में वो 32 हो जाएंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमने 10 जनरेशन तक जाना है, मीन्स 10 टर्म तक। उसका हमने क्या निकालना है सम। तो इस सीक्वेंस में A कितना हुआ हमारा 2, R कितना हुआ 2 एंड N = कितना हुआ हमारा 10, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। S(10) का फॉर्मूला लगाएंगे। R हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा A × R⁻n-1 अपॉन R-1। इज दैट क्लियर। वैल्यूज पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 की पावर 10 फिर -1। 2 की पावर 10 मैंने आपको पहले ही बताया था कितना होता है 1024। 2 की पावर 10 कितना होता है आपका 1024, जो कि आपका बन गया 1024 -1, जो कि सॉल्व करके बनता 1023। बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में कितने बने 2046। इज दैट क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ एंचेस्टर कितने हैं हमारे ड्यूरिंग द 10 जनरेशन इज 2046। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। दिस इज द लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 8 में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड ही। तो प्लीज़ बी प्रेजेंट ऑन लेक्चर 8। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।